हमेशा की तरह साजन उमाकांत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी हो गए हैं 18 साल के, अरे भाई अगर ऊपर भी हो गए हो तो आप अपने इसी फ़ोन से वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ये काम आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से भी फॉर्म 6 लेकर के कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है, जब वो फॉर्म फीडिंग के लिए जाता है कंप्यूटर पे, जो जो बंदा बैठ के फीड करता है वो अक्सर आपकी जानकारी सही फीड नहीं करता और आपके कभी कभी नाम में समस्या आ जाती है, कभी आपके एड्रेस में समस्या आ जाती है, कभी आपके और किसी एंट्री में समस्या आ जाती है, जैसे कि आपके पिता का नाम सही नहीं होता। तो जब आप ये काम स्वयं करेंगे तो एंट्री गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। तो चलिए हम आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार बनवा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा अपने प्ले स्टोर में। यहाँ से आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा। मेरे में डाउनलोड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको इस ऐप में एंटर करना होगा। यहाँ पे अगर आपके पास लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू यूज़र पे रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी न करना चाहें तो आप स्किप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर में आकर के आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन न्यू लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको अपना फिर ज़िला चूज़ करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इलाहाबाद चूज़ कर लेता हूँ। इलाहाबाद के बाद आपको इलाहाबाद की जो भी विधानसभा में आप रहते हैं वहाँ चूज़ करना होगा। जैसे कि मैं इलाहाबाद साउथ चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से फिर मैं अपना नाम एंटर करूँगा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं इंटर करता हूँ राजेश। हिंदी में अपने आप ही लिख के यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनका सरनेम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ सिंह। ये हिंदी में अपने आप ही लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी में लिखा गया नाम सही नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से फिर से सही से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर से सही से लिख देता हूँ सिंह। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, जो भी आपका सही हो अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं 3 जनवरी 2002 को चूज़ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कम से कम 1 जनवरी 2002 ही चूज़ कर सकता हूँ, या फिर इससे मैं और पहले का चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे 1 जनवरी 2002 चूज़ कर लेता हूँ। ईमेल लिखनी आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आवश्यक है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद में आपको ये चूज़ करना है कि आप फीमेल हैं या मेल हैं। मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे करना है आपको नेक्स्ट। यहाँ से फिर आपको उत्तर प्रदेश लिखा आ गया है, इलाहाबाद भी लिखा गया आ गया है। आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे कि हाउस नंबर आपको अपना मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के वोटर आईडी पे हाउस नंबर लिखा हुआ देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 47। यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा लिख करके। स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राजापुर। स्ट्रेट एरिया लोकेलिटी टाउन या विलेज यहाँ पे चूज़ करने को बोलेगा। यहाँ पे जो भी आपका है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ भी राजापुर ही लिख देता हूँ। पोस्ट ऑफिस आप अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी आपका हो वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इलाहाबाद ही चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में लिख के आ जाएगा। आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ। इसके बाद में आपको ये लिखना है कि मैं यहाँ पे आई एम ऑर्डिनरी रिजाइडिंग एट द एड्रेस गिवन अबव सिंस। मैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर एड्रेस दिया है मैं वहाँ पे कब से रह रहा हूँ, तो आप वहाँ पे ये चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे फरवरी 2020 से रह रहा हूँ। मतलब आपको जो भी चूज़ करना हो आप कर सकते हैं। अगर आप वहीं पे पैदा ही हुए हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहीं पे डाल सकते हैं।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपने ऊपर दिया है या कोई अलग है। अगर अलग है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेम एज एबव। तो सेम एज एबव पे क्लिक करने के बाद आपका वही पूरा डिटेल्स यहाँ भी फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। फिर आपको अपने किसी एक रिलेटिव का नाम यहाँ पे डालना है, जैसे आप फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई अक्षमता वगैरह है, जैसे आपको सुनने और बोलने की समस्या हो, आपको किसी वाहन को चलाने में समस्या हो, या आपको आँखों से देखने में कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे अपने आप समस्या के अनुसार टिक कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अपनी फ़ोटोग्राफ को अपलोड करनी है। यहाँ से आप फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे और जा कर के अपलोड कर देंगे। यहाँ पे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फ़ोटो की साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो का फॉर्मेट JPG या PNG या BMP या फिर JPEG फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हम चलिए पहले फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए हम फाइल्स में जाते हैं और फाइल में हमारा फ़ोटो रखा जहाँ भी हुआ है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इमेज को आप अपने अनुसार क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको क्रॉप करके अपलोड कर देंगे। एज प्रूफ में भी आप कोई भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, या आपको कक्षा 8 की मार्कशीट, या इंडियन पासपोर्ट, या पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या आधार कार्ड, आपके पास जो भी है आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे फाइल में जा कर के मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अपने आधार कार्ड को आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ का भी आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब समथिंग आप जो भी है यहाँ पे आप देख करके जो भी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि पोस्ट लेटर मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडिया पोस्ट, तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है जहाँ भी, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और यहाँ पे आप क्रॉप कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ, एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज़, मतलब आपका जहाँ भी पैदाइश है उस जगह का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। इसके बाद में यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, मैं इलाहाबाद चूज़ कर लेता हूँ। फिर आपका विलेज या टाउन पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे राजापुर लिख देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ टिक करना है और फिर आपको यहाँ भी टिक करना है। फिर आपको लिखना है कि आप इसमें किस प्लेस पर हैं, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ राजापुर। इसके बाद आपको आगे के लिए क्लिक करना है। अब आपका पूरा भी जितना फॉर्म आपने फिल किया है सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, फिर आगे इसके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेना आवश्यक हो गया है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए और इसको आप इसी की सहायता से अपने फॉर्म का स्टेटस आप देख सकते हैं। आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए एक्सप्लोर में आना होगा, फिर आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आना होगा। जो रेफरेंस आईडी आपके पास थी, स्क्रीनशॉट आपने लिया था, उसको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे फिर आपका जो भी स्टेटस है वो शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ शो हो रहा है कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है इस तारीख को। अब यहाँ पे BLO अपॉइंटेड होंगे, फील्ड वेरीफाइड होगा, फिर आपको यहीं पे शो हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट हुआ फॉर्म या रिजेक्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका वोटर ID कार्ड बाई पोस्ट आपके यहाँ सेंड कर दिया जाएगा। अगर 3 महीने में ये सेंड नहीं होता है तो आप अपने BLO से भी संपर्क करके इसी रेफरेंस ID को दिखा करके उनसे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके ये बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।